जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम यूपी जीके के अगले 25 क्वेश्चन करेंगे, जो अगली हमारी सीरीज है। तो हमारा पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? जिसका सही आंसर है बनारस। उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन नगर बनारस है। बनारस के बारे में हम दो तीन आपको जानकारी देते हैं कि बनारस में ही हमारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, BHU, जिसकी स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। और बनारस जो है गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित है। एक ये इससे प्रश्न बनता है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ये भी बनारस से ही सांसद हैं। और एक और प्रश्न इससे आता है कि बनारस में भारत भवन है, जो 1920 में स्थापित किया गया था। और ये BHU में ही स्थित है। भारत भवन, भारत भवन, भारत भवन। अगला प्रश्न है, बनारस किस नदी के किनारे स्थित है? तो हमने बताया कि ये गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित है। अगला प्रश्न हमारा है, सारनाथ किस धर्म से संबंधित है? तो सारनाथ हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित है। और सारनाथ में ही गौतम बुद्ध भगवान ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। प्रथम उपदेश ऋषपतनम। सारनाथ को ही ऋषपतनम भी कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो हमने बताया था कि सारनाथ में। इसका प्राचीन नाम ऋषपतनम भी है। अगला प्रश्न है हमारा, अयोध्या किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अयोध्या जो है, यहाँ पर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर है और इनका जन्म स्थान भी है। और अयोध्या के बारे में, यहाँ पर एक सरयू नदी भी है। अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे स्थित है। एक प्रश्न और बनता है अयोध्या से कि अयोध्या में ही कनक भवन भी स्थित है। कनक भवन। अगला प्रश्न है हमारा, प्रयागराज का प्राचीन नाम क्या है? तो प्रयागराज का प्राचीन नाम जो है इलाहाबाद है। आगे चलते हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर किस शहर में स्थित है? तो काशी विश्वनाथ मंदिर हमारा जो है बनारस में स्थित है। ताजमहल, अगला प्रश्न, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहाँ द्वारा कराया गया था। अच्छा, ताजमहल से एक क्वेश्चन और ये बनता है कि ताजमहल को सन 1983 ईस्वी में ही विश्व विरासत स्थल में शामिल कर लिया गया था। विश्व विरासत स्थल में शामिल कर लिया था। अगला है, ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? तो ताजमहल जो है शाहजहाँ ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में बनवाया था, जिसका सही आंसर ये है। अगला, आगरा का किला किसने बनवाया था? तो आगरा का किला जो है अकबर ने बनवाया। अगला प्रश्न, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो फतेहपुर सीकरी की बात कर ली जाए, जिसका निर्माण अकबर ने 1571 ईस्वी में आगरा से 40 किलोमीटर दूरी पर उत्तर पश्चिम की ओर कराया था। अगला प्रश्न है हमारा, फतेहपुर सीकरी किस जिले में स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी जो है आगरा जनपद में स्थित है। और आगरा जनपद जो है यमुना नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, अवध की राजधानी कौन सी थी? तो अवध की राजधानी जो लखनऊ है, और ये गोमती नदी के तट पर स्थित है। गोमती नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, अवध का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो अवध का जो प्रसिद्ध शासक है वो अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। इनकी पत्नी का नाम था हजरत बेगम महल। अगला प्रश्न है हमारा, रेजिडेंसी लखनऊ का ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो इसका जो ऐतिहासिक महत्व है वो 1857 के विद्रोह से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा है, 1857 का संग्राम उत्तर प्रदेश के किन शहरों में प्रमुख रूप से हुआ था? तो हमारा जो 1857 का जो संग्राम था, ये मुख्य रूप से ये कहाँ हुआ था? तो ये कानपुर से हुआ था, लखनऊ से हुआ था और मेरठ से हुआ था। कानपुर की अगर बात कर ली जाए तो कानपुर से नाना साहब, जिनको तात्या टोपे भी, नाना साहब और तात्या टोपे, इन लोगों ने यहाँ से इसका शासन संभाला था। लखनऊ से आपको बताया है कि वाजिद अली शाह यहाँ के नवाब थे। और मेरठ से
मंगल पांडे। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह में 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको इसका आंसर है नाना साहब। नाना साहब थे और तात्या टोपे थे। इन दोनों लोगों ने 1857 के विद्रोह में कानपुर से नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न हमारा है रानी लक्ष्मीबाई का संबंध किस जिले से है? तो रानी लक्ष्मीबाई का संबंध जो है झांसी जनपद से है। इसका सही आंसर ये है, झांसी जनपद। अगला प्रश्न है झांसी का किला किसने बनवाया था? तो झांसी का जो किला है, झांसी के पास एक कस्बा पड़ता है जो नगर पंचायत है ओरछा। ओरछा के राजा थे वीर सिंह बुंदेला, जिन्होंने झांसी का किला का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है बिठूर किस ऐतिहासिक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है? तो पहले तो हम बता दें बिठूर के बारे में। बिठूर जो है कानपुर में गंगा नदी के तट पर स्थित है। कानपुर में गंगा नदी के तट पर स्थित है और बिठूर नाना साहब से भी संबंध रखता है। और बिठूर में महर्षि वाल्मीकि की आश्रम, इनका आश्रम भी यहीं पे था। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम भी यहीं पर था। अगला क्वेश्चन है मुगल शासनकाल में इलाहाबाद का नाम क्या था? तो मुगल शासनकाल में इलाहाबाद का नाम इलाहाबाद अकबर ने स्वयं रखा था। अगला प्रश्न हमारा है इलाहाबाद किला किसने बनवाया? इसका सही आंसर अकबर ने। इलाहाबाद का किला अकबर ने बनवाया। अगला प्रश्न है अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कब हुआ था? तो जो अवध का विलय जो है इस पर 1856 ईस्वी में हुआ था। उस समय इसका जो नवाब था वाजिद अली शाह था, यानी अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। और इस पर सन 1856 ईस्वी में लॉर्ड ये गवर्नर था उस समय का, लॉर्ड डलहौजी, इसने जो है इस पर कुशासन का आरोप लगाकर इसको अवध में मिला लिया था। 1856 में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। अगला क्वेश्चन है अवध के अंतिम नवाब कौन थे? तो वाजिद अली शाह थे। अवध के जो अंतिम नवाब हैं वो वाजिद अली शाह थे। अगला और अंतिम प्रश्न लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो हमारा लखनऊ समझौता जो है 1916 में हुआ था और इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग इन दोनों के बीच में जो झगड़ा चल रहा था उनका आपस में समझौता हो गया था। तो आज के लिए हमारे 25 प्रश्न हैं। ऐसे ही प्रश्न लगातार हमारे देखने के लिए आप लोग बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।